हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम कक्षा 10 गणित विषय के पहले चैप्टर से एक प्रश्न को हल करना सीखते हैं। पहले हम सवाल को समझते हैं, कैसे हमको इस सवाल में करना क्या है, उसके बाद हम आगे से हल करते हैं। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो युग्म दिए गए हैं, एक ये युग्म हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा, यानी 26 और 91 पहला युग्म और दूसरा है 510 और 92। ठीक है, यहाँ पर हम ये समझते हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ है। अच्छा, हम यहाँ पर हमको करना क्या है ये आपको समझाते हैं। पहले क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ हमें क्या करना है, 26 और 91 का क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है और इसी संख्याओं यानी इन्हीं संख्याओं का हमको एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों पहले हम इसमें निकाल लेंगे और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणा करेंगे। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक ये हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक, इन दोनों का गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा बराबर आना चाहिए, ये जांच करने का है। ठीक है, ये हमको जांच करना है। चलिए करके आपको समझाते हैं और अच्छे से समझ आएगा। हमको क्या करना है, पहले हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 26, ये 26 हो जाएगा। 26 इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो क्या गुणनखंड आएगा, 13 दूना 26। ठीक है, गुणनखंड करना मैंने बहुत बार समझाया है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 91 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 91 होता है, तो 7 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एचसीएफ निकालें, क्या एचसीएफ, तो हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो कॉमन होता है दोनों में वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अगर इसी संख्याओं यानी इसी से हम निकालना चाहें एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं कहीं पर लिस्ट भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 13 तो है ही। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में उनको लेते हैं। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो तीनों में जो कॉमन होता है उसको लेते। लेकिन यहाँ पर जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2, ठीक है, 7 और 13 है। ठीक है, अगर घात के रूप में होता तो बड़ी घात जो होती उसे हम यहाँ पर लिखते। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम की बात करें तो यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 7 होता है 91, 91 का जब हम दूना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 90 180 होता है और 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 182। ठीक है, 182 हमारा एलसीएम आ गया। अब जांच करने का विषय है, ये क्या करना है, हमको जांच करना है। तो जांच के लिए क्या दिया गया है, जांच कर लेते हैं। तो जांच करने में कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 2, इसको लिख लीजिए 2, इसको ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए चाहे एचसीएफ पहले लिख लीजिए या एलसीएम, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा उत्तर पर, तो इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोनों संख्याएं, इतना 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ हमारे कितना है, 13 आया है तो 13 लिख लीजिए और एलसीएम कितना आया है, तो 182 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन दोनों का जब पहले गुणा कर लीजिए तो 1 से जब इसको चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा हम लिख के आपको दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 इंटू 9 से करेंगे तो क्या होगा, 9 छक्के कितना होता है
54 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इसको लिख लीजिए, 4 सही से इसको लिख लीजिए, 4 है ये, इसको ये वाला 4 बना दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 4 9 छके 54, 5 हासिल आया, 9 दूनी 18 और 18 में हम कितना जोड़ देंगे 5, 18 5 कितना होता है 23, कितना 23। देखिए हम एकदम आराम से इसीलिए आपको समझा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको उत्तर बता देते तो फिर आप कन्फ्यूज होते, इसलिए आराम से छोटी छोटी चीज़ों को समझते रहिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, 4 और 2 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ये किसका आया है 26 और 91 का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आप कर लीजिए, तो यहाँ पर 13 इसको हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 बार में इसको कर लीजिए। 2 से करेंगे तो कितना 2 3 6 और 2 1 कम 2, फिर 8 से करेंगे तो 8 त्रिक 24, कितना 8 त्रिके 24, 2 हासिल आया, 8 1 कम 8 और 10, ठीक है, 8 2 10। अब 1 से करेंगे तो क्या होगा, वही आ जाता है। तो यहाँ पर 1 से किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो जोड़ लीजिए 6, यहाँ पर 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो देखिए 2366 और 2366, इसको थोड़ा सा इससे लिख लीजिए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लीजिए फिर से। देखिए हमने क्या किया, 91 से 26 को मल्टीप्लाई किया, एक बार में 1 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6, क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है 6, 1 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, ठीक। अब उसके बाद 9 छक्के 54, 4 लिखा, कैरी आया 5, 9 दूनी 18, 5 23, जोड़ दिया तो 6, 4 2 6, 3 और 2, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, 2 1 कम 2, 8 त्रिक 24 के 4 कैरी आया 2, 8 1 कम 8 2 10। यहाँ पर 1 से जब किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, जोड़ देंगे 6, 4 2 6, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम आगे 2366 बराबर 2366। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला सवाल आप करिएगा और इसका उत्तर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस सवाल को लगाने में, हल करने में, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से समझा देंगे, लेकिन इसको एक बार आप खुद से हल करिए, ठीक है। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी के लिए निरंतर यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, सभी विषयों का। सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी किसी भी विषय में कोई डाउट है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। अभी हम पिछले 5 सालों में बीते हुए कुछ जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनको हल करवाएंगे, ताकि कोई भी डाउट और भी अगर मन में बना हुआ है तो जो नहीं समझ में आ रहा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।